नमस्कार, मैं पप्पू कुमार। आप तमाम दर्शकों का द पब्लिक तक में स्वागत है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि बिहार में जनगणना संपन्न हुआ और उसको कल गांधी जयंती के शुभ अवसर पे इसको रिलीज किया गया। ये जातिगत जनगणना किस लिए हुआ और इसकी ज़रूरत क्या है? आपको बता दें कि जातिगत जनगणना 1931 में पहली बार हुआ था, जो अंग्रेजों ने कराया था। उसके आधार पे आरक्षण या जो भी योजनाएं बनती थी उसी के आधार पे बनती थी। एक तरीके से कहे तो अनुमानित जो संख्या थी उसी के आधार पे बनती थी। लेकिन बहुत सारे नेता जो बैकवर्ड समाज से आते थे उन्होंने इसके हमेशा संसद में मांग करते रहे, लेकिन कांग्रेस सरकार जब थी उस समय भी इस पे कोई ध्यान नहीं गया और बीजेपी भी इसको हमेशा कराने की तो बात कही, लेकिन जब ये जनगणना शुरू हुआ तो इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी। तो इसका तो चरित्र सामने आ ही गया और आपको जानकर ये भी हैरान होगी कि इतने दिनों से सारे संगठन, सारे जो सरकारी ढांचे हैं जो शासन प्रशासन को चलाते हैं उस पे मात्र 15% जनसंख्या वाले जातियों का ही वर्चस्व रहा है और आज भी कायम है। आज कुछ बैकवर्ड क्लास के लोग इस सब में प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी कुछ साजिश के तहत उनको रोक भी दिया जाता है। आपको आंकड़ा एक हम देने जा रहे हैं जिसको देख करके आप लोग खुद चौंक जाइएगा। सबसे पहले मैं बिहार का आंकड़ा देंगे और अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि पूरे देश का आंकड़ा दें। तो आपको एक नज़र डालना पड़ेगा। जैसे अभी जातिगत जनगणना हुआ उसमें ओबीसी 63% है और एसी एसटी 21% है, 21.5% और सारा 15% अगड़ी जाति है। तो आपको बता दें कि अगड़ी जाति में राजपूत समाज के लोगों का दबदबा अभी भी बिहार के राजनीतिक में कायम है। आपको बता दें कि 2015 में राजपूत विधायकों का जो संख्या था वो 20 था और 2020 का जो विधानसभा हुआ उसमें सभी पार्टियों के विधायकों को मिला ले राजपूत विधायकों का संख्या 28 हो गया। उसमें 8 विधायकों का बढ़ोतरी हुआ। वहीं इसको जनसंख्या के आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो राजपूत समाज के विधायक जो अभी चुन कर आए हैं पूरे जनसंख्या में 26% है और पूरे अगड़ी जाति का जो जनसंख्या का प्रतिशत है 15 है। उस 15% से ऊपर 26% पे कायम है राजपूत विधायक आज भी। और लोकसभा सीटों पे हम नज़र डालेंगे तो अभी फिलहाल 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें 33% सीटों पे काबिज हैं राजपूत समाज के लोग, जिनमें 7 सांसद राजपूत समाज के हैं और वो यादव सांसद से भी अधिक हैं। यादव सांसद 2019 में मात्र 5 ही जीत कर आए थे और राजपूत समाज के सांसद 7। तो सबसे पहले हम लोग विधानसभा का जो आंकड़ा है स्वर्ण समाज का उस पर हम ध्यान आकर्षित करेंगे। राजपूत समाज के अभी 2020 के विधानसभा चुनाव के अनुसार संख्या 28 है जो 15 में 20 था। भूमिहार समाज का संख्या विधायकों का 21 है जो 15 में 17 था और ब्राह्मण समाज के वर्तमान विधानसभा में 12 संख्या है जो 2015 के विधानसभा में 11 था। मतलब कि 11 विधायक जीत कर आए थे ब्राह्मण समाज के विधायक और 20 में 12 हो गए, मतलब बढ़े ही हैं। तो इन लोगों का जो संख्या है इसको जोड़ करके देखा जाए तो ये 30% से अधिक है। 30% से अधिक 15% वाले जनसंख्या के लोग काबिज हैं और लोकसभा में इन लोगों का संख्या देखिएगा लगभग 50% हो जाता है। आपको बता दें कि पिछड़ी जाति से 7 हैं, एससी जाति से 6 और यादव जाति से 5,
कुशवाहा से 3 लोकसभा 2019 में जीत के जो आए थे उनकी संख्या है। और वैश्य समाज से 3 सांसद हैं, कुर्मी समाज से 1 सांसद है, कायस्थ समाज से 1 सांसद है, राजपूत समाज से 7 सांसद हैं, भूमिहार समाज से 3 सांसद हैं, ब्राह्मण समाज से 2 सांसद हैं, मुस्लिम समाज से 2 सांसद हैं। तो ये आंकड़ा जो है आपके सामने हम पेश किए। तो राजनीतिक जो मुद्दे इस जनगणना के बाद उठेंगे वो जरूर ही उठेंगे कि जैसे जनसंख्या वैसे सीटों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और अभी जो हम देख रहे थे, एक आज तक बड़े चैनल हैं, उनके वरिष्ठ पत्रकार ये भी इसको रंग देने की कोशिश कर रहे थे कि यादव और मुस्लिम जो संख्या है उसमें मुस्लिम समाज की संख्या अधिक है, 3% अधिक है, और उसका जो विधायक है, सांसद है, यादवों के अपेक्षा कम है, और उन लोगों के हाथों में नेतृत्व जाना चाहिए। तो क्या सुधीर चौधरी ये मानेंगे कि राजपूत समाज और पूरे स्वर्ण समाज के, आपको टोटल जोड़ के बता दें तो 7 हो गया राजपूत समाज के, भूमिहार के 3, 10 और 2 ब्राह्मण के और 1 कायस्थ के, मतलब 13 सांसद, 40 में से 13 सांसद स्वर्ण समाज के हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि 33% सीटों पे आप लोगों का कब्जा है। तो क्या आप लोग इसको कम करने पे बात नहीं कर सकते हैं? हमेशा से गोदी मीडिया को देखा जाता है कि जातीय रंग से ऊपर धार्मिक रंग पे बात करती है। हम भी हमेशा प्रयास करते हैं कि देश से जाति खत्म हो, लेकिन जब ये चुनाव 2024 का नज़दीक आ रहा है, उसमें ओबीसी समाज पूरा टकटकी लगा करके देख रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं सीट के बंटवारे में, और लालू प्रसाद यादव, ये दोनों ही बैकवर्ड समाज के बहुत बड़े चेहरे हैं, और इन्होंने हमेशा से ही इसके हितैषी के लेकर के काम किए हैं। इस जनगणना को देखा जाए तो लगभग 40 वर्षों का जो लड़ाई था वो आज खत्म हुआ है, और इसके अनुसार सीट मिले, और लोकसभा विधानसभा में बैकवर्ड समाज और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल के जितने भी लोग हैं उस पर काबिज हो, इन दोनों पार्टियों का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको एक उदाहरण के तौर पे पेश करेंगे कि बहुत दिनों से छपरा जिले के माझी विधानसभा में राजपूत समाज के विधायक जीतते आ रहे थे, और अधिकतर विधायक राजपूत समाज के ही थे, 2 बार ब्राह्मण समाज के और तीसरा बार यादव समाज के विधायक जीत कर आए हैं। तो ये ऊपर तक ये बात फैलाया जाता था कि यहाँ जो फॉरवर्डों का संख्या है वो बहुत अधिक है अग्री जाति का, और बैकवर्ड नहीं जीत पाएंगे। लेकिन 2020 में जब चुनाव हुआ और बैकवर्ड क्लास के लोग, SC ST के लोग जब चुनाव में अपने प्रत्याशी को वोट किए तो 24,000 मतों से मांझी के विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव जीत हासिल किए, और उनको कुल मत उनको 60,000 से अधिक प्राप्त हुआ था। तो एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, अगर जिस तरीके से जनसंख्या हुआ है, अगर उस तरीके से सीट मिलती है और उस पे इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव लड़ेगा, तो आपको हम बता दें कि 40 सीटों पे जो चुनाव होने वाला है उसमें कम से कम 32 या 33 सीटों पे बैकवर्ड समाज के, शेड्यूल कास्ट के प्रत्याशी जो है जीत हासिल कर सकते हैं, और धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ते जाएगा, और जो जनरल कास्ट के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको देखा जाए तो उनका जो संख्या है वो घटते जाएगा, क्योंकि ये जो जनगणना है ये बहुत सारे लोगों को अंधेरे से उजाले की ओर लाया है, और सभी जाति के लोग अपने हिस्से के लिए और हिस्सेदारी के लिए लड़ाई चालू करेंगे। तो देखिए, ये जो जनगणना है इसके अनुसार हम सभी सीटों पे नज़र आप लोगों को डाल दिए हैं, और आप लोग इसको कैसे देखते हैं, 2024 में
कितने प्रतिशत पिछड़े को सीट मिले, कितने दलितों को मिले, कितने ट्राइबल को मिले और कितने जनरल कैटेगरी को मिले, इस पे आप कमेंट करके ज़रूर जवाब दें। और आप किसे सपोर्ट करेंगे इसको भी आप बताएं। और बीजेपी का इस जनगणना के बाद हो सकता है बिहार में स्थिति और खराब हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।